मुद्रा की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र में मुद्रा के संबंध में तीन नीतियां पाई जाती हैं। पहला है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का निर्धारण उस देश की सरकार करती है और संपूर्ण राजकोषीय नीति को हमने अपने पिछले अध्याय लोक वित्त में पढ़ा। राजकोषीय नीति का निर्धारण हमेशा उस देश की सरकार करती है। दूसरी है मौद्रिक नीति, जिसके द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। कितनी मात्रा में मुद्रा अर्थव्यवस्था में डालना है, कितनी मात्रा में मुद्रा वापस लेनी है। और साख नीति यानी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर क्या होंगे, किस दर पर ऋण मिलेगा, किस दर पर ऋण लिया जा सकता है। तो ये दो प्रकार की नीतियां, मौद्रिक नीति और साख नीति का निर्धारण उस देश की केंद्रीय बैंक करती है। इस प्रकार मुद्रा के संबंध में तीन नीतियां पाई जाती हैं। राजकोषीय नीति, जिसे हमने लोक वित्त में पढ़ा, इसका निर्धारण वहां की सरकार करती है। दूसरा मौद्रिक व साख नीति, इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करती है। जब हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में यह केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक कानून 1934 के अंतर्गत 1935 में किया गया। स्थापना के समय भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई अनेक कार्यों को करती है। पहला कार्य है कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मुद्रा की आपूर्ति कितनी हो, उसकी मात्रा कितनी हो, उसकी गुणवत्ता कैसी हो, इसका निर्धारण करती है। दूसरा कार्य है कि यह संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, इसका नियामक होती है। उसे चलाने में, उसके नियमों के निर्धारण में भूमिका निभाती है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधक है। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका अंतिम प्रबंधक आरबीआई होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आएगा, जहां से आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न मिलते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कहते किसको। विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में तीन बातें शामिल हैं। पहला, निम्न 4 देशों की हार्ड करेंसी। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका का डॉलर, दूसरा ब्रिटेन का पाउंड, तीसरा यूरोपीय संघ का यूरो और चौथा जापान का येन। अब प्रश्न है कि हार्ड करेंसी इन 4 मुद्राओं को क्यों कहते हैं? हार्ड करेंसी का अर्थ होता है कि जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी से स्वीकार किया जा सके।